विनोद दास जी के सवाल का उत्तर दे रहा था। विनोद दास जी ने एक और सवाल किया है। इन्होंने लिखा है कि नाम को कहने वाला और ठहराने वाला कौन है। देखिए विनोद दास जी, जो परमात्मा का वास्तविक नाम है उसको कहने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो नाम जो जिह्वा का विषय नहीं है। कहीं मुख जिह्वा से बाहर बाता ताहि लखावे सतगुरु दाता। कहीं जो वास्तविक नाम है जिह्वा से कहा ही नहीं जा सकता। कहीं नाम नाम सब कहें यार, कोई नाम अनामी क्या जाने। नाम अनामी सबका स्वामी, रहे निरंतर लव लागे। कहीं जो अनामी नाम है वो जिह्वा से कहा ही नहीं जा सकता। कहीं जिसने जान लिया उसको, उसकी सूरत निरंतर लगी रहती है, वो कभी भी नहीं टूटती। कहीं टूटती कहाँ है? जब तक हम उस नाम को नहीं जान पाते तब तक सुरती लगाते हैं, गिरती है, चढ़ती गिरती। लेकिन जब हम उस नाम को जान जाते हैं सूरत कभी नहीं टूटती। इसी कबीर साहब ने कहा कि 52 अक्षर माया के माही, तामे राम नाम नहीं। कहें उस परमात्मा का नाम 52 अक्षरों में नहीं। कहीं 52 अक्षर में जो नाम आता है उसके सुमिरन से आप काल के जाल से बच नहीं सकते, क्योंकि ये काल का नाम है जो जिह्वा से कहा जाता है या अक्षरों में आता है। कहीं कहिए तो लेखा हो भाई, अलेख बात मुख कही नहीं जाए। जह लेखा तह परलय हुई, अलेख अंत नहीं पावे। कहें जो नाम लेख में आ गया उसका सुमिरन करने वाला 84 में जाएगा और बच नहीं सकता। कहें वो नाम लेख से परे परमात्मा, उसको जानना है। सिर्फ कहें कोटि नाम हुआ रब के, एक से एक सिरे खबर करो उस नाम की, जासे जीव तरे। कहें उस नाम को जानना है जिससे जीव जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। इसलिए नाम कुछ और है जो जिह्वा से कहा जाता है, वो नाम नहीं, वो वर्णात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम काल की सीमा में आता है। जो भी वर्णात्मक की शरण में आया वो काल से बच नहीं सकता। इसलिए विनोद दास जी, पहला काम आप नाम को जानने का प्रयास करिए। नाम आपके जानने में नहीं आया। ये बात सही है कि कहने वाला और ठहराने वाला सत्य ही है। सत्य ही कहता और ठहराता है, लेकिन नाम कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिह्वा से परे हो। तो इसलिए पहले नाम को जानिए। श्री कबीर साहब ने कहा कि नाम नाम सब कहें यार, कोई नाम अनामी क्या जाने। कहें बातें सभी बनाते हैं, लेकिन अनामी नाम जानने वाला कोई मिलता नहीं। कहें शब्द शब्द सब कोई कहें, वो तो शब्द विदेह जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर। कहें शब्द का नाम तो सभी कहते हैं, लेकिन वो शब्द जो जिह्वा पर ना आए, गुरु मुंह से कुछ ना बोले और उस नाम की निरख और परख दोनों करा दे। कहें ऐसा गुरु चाहिए
कहे कन फूका गुरु नहीं कि नाम मुंह में फूक, कान में फूक दी, जिभ्या से बोल दी। कहे तुम्हारे कर्ण द्वार पर काल बैठा हुआ। अगर जिभ्या से बताने वाला नाम सार शब्द होता तो काल कब का जान गया होता, क्योंकि सबके गुरु की बात सुनता हो, कौन क्या बता रहा। लेकिन कबीर साहब का ऐसा नाम जो काल जान नहीं सकता, मुंह से कहा नहीं जा सकता, फिर आके गुरु कैसे जनाता। पारक पंथ वाले यही नहीं बता सकते कि जिभ्या से नहीं कहा जा सकता, गुरु जनाता कैसे। क्योंकि ये राज भेदी गुरु के पास होता है, अनभेदी इस राज को नहीं जान सकता। इसलिए देखिए विनोद दास जी, हम सिर्फ वो कहते हैं जो सत्य है, बाकी आप मेरी बात मानो या ना मानो, मेरा कोई दबाव नहीं आपके। आप बिल्कुल आजाद हैं, चाहे परमात्मा कल्पना कहिए चाहे कुछ ना मानिए, मेरा कुछ लेना देना नहीं। आपकी जैसी समझ हो वैसा मानिए, मेरी तरफ सब आजाद। कोई कुछ भी माने समझे उसकी मर्जी। मेरा काम तो उस मालिक का संदेश देना है, जो सत्य है मैं वही कहूंगा। बाकी संसार में तरह तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी समझ, अपने अपने विचार। कोई क्या समझता क्या कहता उसकी मर्जी। इसलिए एक और कमलेश जी गुजर मध्य प्रदेश से, इन्होंने लिखा है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, पुस्तक कहाँ से मिलेगी। देखिए कमलेश जी, हमारी पुस्तक तो फ्री में भेजी जाती है, लेकिन डाक से भेजने खर्च जो होता है वो आपको देना पड़ेगा। मनीष के फोन नंबर पर आप फोन करिए, आपको पुस्तक भेज दी जाएगी। बाकी नाम देखिए विनोद दास जी, तो कमलेश जी, अगर उधर वो नाम आपको मिले तो ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नाम लेने के लिए मैं समय लगता है, क्योंकि मैं पहले शिष्य को उस योग्य बनाता हूं कि सदगुरु कबीर का नाम जो है धारण कर सके। क्योंकि सदगुरु कबीर का नाम खिलौना नहीं है, टाफी नहीं जो मर्जी धारण कर ले। बड़ा पावरफुल नाम है जो सदगुरु कबीर का वास्तविक नाम। तो इसलिए उसको धारण करने के योग्य बनने में समय लगता है। इसलिए यदि आप बनना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनना पड़ेगा, और योग्य बनाता भी गुरु है, जो इस राज को जानता दूसरा योग्य भी नहीं बना पाएगा। क्योंकि पलटू दास हुए, इन्होंने कहा है कि नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वे हैं वाकिफकार, मिलन की राह बतावे। पलटू दास जी ने कहा नाम वो नहीं कान में फूंक दिया, कहे नाम का मिलन होता है। जैसे हमारा आपका मिलन हुआ, आपका जिससे परिचय आपने उससे परिचय करा दिया, उसी तरह नाम से गुरु परिचय। जो उस नाम को जान चुका है। कौन से नाम को? अनामी नाम,
जो जिह्वा से कहा नहीं जा सकता। इसी को पलटू दास जी ने एक वाणी और कहा है कि जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नहीं निहक्षर नाम है। अरे हाँ हो पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम हुए देखते। कहें वो नाम गैब दृष्टि से लखा जाता है, दिव्य दृष्टि से देखने में आता है। कहें कान में नाम फूंकने वाले गुरु झूठे हैं। श्री कबीर साहब क्या कन फूका गुरु हद के, बेहद के गुरु और बेहद के गुरु जब मिले तब लिया ठिकाने ठो। कहे कान में नाम फूंकने वाले गुरु हद के, कहे बेहद के गुरु और हैं जो जिह्वा से परे का नाम बताते, कहे मुंह से कुछ नहीं कहते, क्योंकि जिह्वा का विषय नहीं है। इसलिए ये भेद की बात है, भेदी गुरु ही जानते हैं। श्री कबीर साहब ने कहा कि नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास, और क्या इंद्रासन बैठना, क्या वैकुंठ निवास। कहें नाम में वो आनंद है, वो परमानंद है जिसके सामने इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ है, 52 प्रकार का भोजन तुच्छ है, इंद्र की 16,000 परियां तुच्छ है। आखिर ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा कौन सा आनंद है, वो मिला क्या है आपको? ये सदगुरु कबीर ने कहा है, तो उनकी बात झूठी तो हो नहीं सकती, क्योंकि उनकी बात अकाट्य है। जो उन्होंने कहा प्रैक्टिकली गुजरने के बाद कहा सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर का ज्ञान विज्ञान की तरह प्रैक्टिकल है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तू कहता किताब की लेखी और मैं कहता हूं आंखों देखी। कबीर साहब आंखों से देख के कहते हैं और पारखी बीजक पढ़ के कहते हैं। कोई वेद पढ़ के कह रहा, कोई शास्त्र पढ़ के, कोई गीता पढ़ के। लेकिन कबीर साहब उसको मानते हैं जो देख के कहे, कहीं पढ़ के नहीं, सुन के नहीं। कहे मेरे रास्ते चलना तो उस रास्ते से गुजरना होगा, उस रास्ते चलना होगा। कहीं परमात्मा से मिलना बच्चों खेल नहीं। कहीं इतना आसान होता तब तक परमात्मा से कभी भी सारे लोग मिल गए होते। इससे मिलना आसान नहीं है। कहीं पहले भी बहुत कम लोग मिले उससे, आज भी कम लोग मिलते हैं, आगे भी बहुत कम मिले। कहीं आसान होता तो सभी मिल जाए। एक है ये राजकुमार अवस्थी जी, इन्होंने लिखा है कि आप किस पंथ से। राजकुमार अवस्थी जी वैसे तो मैं कबीर पंथ से हूं, लेकिन मैं कबीर साहब के आदेश के अनुसार ही चलता हूं। जैसे उनके आदेश है उसी को मानता। कबीर साहब ने कहा पारख गुरु भेदी भगत वंश गुरु नहीं का, सूरत शब्द जो मेल कर दिखलावे निजधाम। कबीर साहब ने कहा चाहे पारख पंथ हो, चाहे वंश पंथ हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे कोई भी पंथ हो, उन्होंने कहा है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करा दे, मैं उस गुरु को, उस पंथ को मानता हूं।
कहीं जो मिलन ना करा सके वो पंथ मेरे लिए व्यर्थ निरर्थक। कहीं पंथ असल वही है जो उसको लखा सके, चाहे कोई भी हो, कहीं का रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो। कहीं जो लखा नहीं सकता, मिला नहीं सकता, कबीर साहब ने कहा उस व्यक्ति की कीमत मेरी निगाह में एक कौड़ी भी नहीं। कहीं जो लखाने की सामर्थ्य रखता है, जो आत्मा परमात्मा का मिलन करा सकता है, जो पीव और जीव को रूबरू करा सकता है, कहीं वही भक्त है, कहीं दूसरा भक्त के नाम पर कलंक। इसलिए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और एक सरिता कुमारी जी हैं, इन्होंने लिखा है 3 सप्ताह से आवाज साफ नहीं आ रही। कि सरिता जी आवाज तो साफ आ रही है, कोई वजह हो सकती है जो आपके सुनने में ना आ रही हो। देखिए, अब आज का विषय है जो बिजली चमके बादल गरजे बरसत बिन आसमाना, काहे कुमार अमी रस बरसे चाखत हंस सयाना। देखिए, और भी बहुत से संतों ने अमी रस का जिक्र किया है और वो आपके अंदर है भी, लेकिन ये वो अमी नहीं है कि शरीर आपका अमर हो जाए। कबीर साहब ने वो अमी बताया है जिससे आप जीवन मरण के बंधन में कभी भी नहीं आए। काल आपको टच नहीं कर सकता। यदि वो अमी जिसका जिक्र सदगुरु कबीर और ऊंचे ऊंचे संतों ने किया है, वो यदि आपके जानने में आ जाए, इसी को गुरु नानक जी ने कहा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कहे वो नाम की मस्ती जो हमेशा चढ़ी रहे, वो क्या है? इसी को कहीं शून्य शिखर पर झालर झलके बरसे अमी रस प्रेम चुआ, काहे कबीर सुनो भाई साधो चाख चाख अलमस्त हुआ। कहे शून्य शिखर से ऐसा अमी रस टपकता है कि भक्त मस्त हो जाता है, अपनी सुध बुध को खो बैठता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि प्रेम पियाला नाम रस चाखत अधिक रसाल, कबीरा पीना कठिन है मांगे शीश कलाल। कहे रसाल, कहे उस नाम में रस भरा हुआ है, कहे लेकिन उसको पीना कठिन है, कहे कायर नहीं पी सकता, क्योंकि तन और मन गुरु की चरणों में न्यौछावर करना पड़ता है। और कहे कायर की बस की बात नहीं है कि मन और तन गुरु की चरणों में न्यौछावर कर। इसलिए कबीर साहब का प्रेम पियाला वो पिए जो शीश दक्षिणा दे, और लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। कहीं लोभी जो है वो न शीश दे, कहे तन मन धन गुरु के चरणों में न्यौछावर करना पड़ता। कहे जो लोभी है, कहीं संतों की सेवा में, धार्मिक पुस्तकें छपाने में, संतों की सेवा में खर्च करना पड़ा तो लोभी को लोभ आ जाएगा,
लालच आ जाए, वो खर्च नहीं करे। और ऐसे लोगों को कबीर साहब ने कायर कहा। इसलिए देखिए कबीर साहब ने समझाया है धन रहे न जौन रहे, रहे गांव नहीं ठाव, कबीर जग में यश रहे, कर दे किसी का। कबीर साहब ने कहा कि न किसी का धन हमेशा रहता, न किसी की जवानी हमेशा रहती, न किसी का राज हमेशा रहता। कहे राजा आज राजा है, कल उसकी औलाद प्रजा बन जाती है। कहे आज सेठ है, कल सेठ का बेटा भिखारी बन जाता है। क्योंकि ये सब किसी और के हाथ में है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि धन का मोह मत करो, सामर्थ्य के अनुसार जो भी गरीब, मजबूर, असहाय की मदद कर सकते वो करिए। क्योंकि कहें कि ये सब चला जाता लेकिन यश नहीं जाता। किसी भी गरीब की मदद करेंगे, भले गरीब आपका कुछ न कर पाए, लेकिन उसके दिल से दुआ निकलेगी कि इसने हमारा भला किया था, इसने हमारा एहसान किया था। भले वो आपका एहसान का बदला ना चुका पाए, लेकिन दुआ अवश्य देगा, आपका गुण अवश्य गाएगा। कोई भी मिलेगा, चर्चा चलेगी तो कहेगा हाँ इस व्यक्ति ने हमारी ये मदद किया था। कहे आपका, आपके जाने के बाद भी आपके यश गाता रहेगा। कहे आपका धन भी चला जाएगा, महल भी चला जाएगा, आप भी चले जाएंगे, लेकिन यश आपका कायम रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कबीर साहब ने और भी संतों ने कि ऐसा काम करिए कि दुनिया आपका यश गाए, गुण गाए। कहे धन दौलत आज लेके नहीं जा सकते। आपके काम कौन सी दौलत आएगी? जो परोपकार में लगाया, जो अपने खर्चे में आपने लगाया, उसकी कोई गिनती नहीं। सिर्फ परोपकार में जो आपने खर्च किया वही परमात्मा के यहाँ गिनती है, और वही दौलत आपके मरने के बाद काम आए। इसलिए जो भी निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ परोपकार करता है, परमात्मा की निगाह उसी के ऊपर होती, वो उसी की सहायता करते हैं। क्योंकि दान करने से धन बढ़ता घटता नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। कहीं जिस तरह नदी का पानी पता नहीं कितने पंछी जानवर पीते रहते हैं, लेकिन उसकी धारा बहती रहती, उसी तरह कहें दान करने से धन बढ़ता घटता नहीं। क्योंकि जो बोता है वही अगले जन्म में काटता है। कहीं जो नहीं बोता वो अगले जन्म में निर्धन बन जाता है, दरिद्र बन जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत जो भी परोपकार हो, कोई भी असहाय हो, बहुत मजबूर हो, उसकी मदद जितनी हो सके उतना करने का प्रयास करना चाहिए। अब नाम के बारे में देखिए,
कहे श्याम श्वेत श्रुति शैल समानी, झरी झरी कुएं कूप से पानी। कहे हे इंसान, तुम्हारे गगन मंडल में कुआं है, उल्टा कुआं, जिससे कहे हैं वो अमीरस झड़ रहा है। तो कहे अमृत चूहे पिए अघाई, पियत पियत मन छक जाए। कहे जब टपकता है, इतना टपकने लगता है, पीते पीते आदमी छक जाता है, मदमस्त हो जाता है। कहे निर्भय होए परम पद पावे, फांसी कट जाए जीवन की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चूवत बूंद अमीरस की। कहे अमीरस की बूंद टपकती है, जिस तरह शहद के छत्ते को कोई खोद दे डंडे से, तरस उसका टपकने लगता है। कहे उसी तरह तुम्हारे अंदर गगन मंडल में उल्टा कुआं है। उल्टा कुआं का मतलब मुंह उसका नीचे है। कहे उससे अमीरस झड़ता है और उससे आदमी मदमस्त हो जाता है, मदहोश हो जाता है। कबीर साहब ने इसी को कहा है, पांचों अमी मोक्ष कर मूला, जासे कटे गर्भ स्थूला। उन्होंने कहा पांचों अमी मोक्ष का मूल है। कहे गर्भ के सभी बंधनों को काट डालता है। कहे पांचों अमी मोक्ष कर मूला, जासे कटे गर्भ स्थूला। यही विधि नाम गहे जो हंसा, तारों तासु को उत्तर बंसा। कहे पांच अमी है तुम्हारे अंदर। अकह अमी, अजर अमी, शब्द अमी, अंक अमी, रंग अमी। कहे पांच अमृत है तुम्हारे पास, तुम्हारे इस काया सागर में। क्यों क्या करता है? जीवन मरण के बंधनों को काटता है। कहे पांचों अमी के पांच गुण हैं। और वो पूरी तरह से जीवन मरण के बंधन को काट देते। कहीं इसके बाद सार शब्द का दर्जा जो है, जो सबसे ऊंचा कबीर साहब ने कहा है, कहें उसको जो जानने में समर्थ हो जाता है, कहें वो तो तरता ही तरता अपनी 21 पीढ़ी को लेकर पार हो जाता है। कहें उसकी 21 पीढ़ी तर जाती। सार शब्द में वो सामर्थ्य है, वो महिमा है। कबीर साहब ने कहा सार शब्द जाके घट होई, ता हंसा समोर। कहें जिसके घट में सार शब्द प्रकट हो चुका है, उस हंस के समान दूसरा कोई हंस नहीं। कबीर साहब ने कहा सार शब्द सो चित नहीं लागा, और सोई जीव बड़ आहे अभागा। कहे सार शब्द के प्रति जिसकी लगन नहीं है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, कहे वो जीव बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। कहे इसलिए सार शब्द से लगन लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर लगन होगी, तलाश करेंगे, दौड़ेंगे, जब वो हाथ आएगा। कहीं चुपचाप घर पे बैठे रहो तो हाथ आने वाला नहीं है।
कहीं इसके लिए हमें भेदी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि सार शब्द वही लखा सकता जिसने लख लिया है। कहे जो लख नहीं पाया वो कभी भी नहीं लखा सकता। इसलिए कहे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग अनुमान, सार शब्द एक साच है और झूठ सब ज्ञान। ये किसने कहा? कबीर साहब। कि सार शब्द ही हमारी नैया को पार करने वाला, वही हमारे धाम में पहुंचाने वाला, इसलिए उसको जानने का अवश्य प्रयास करें। अब मैं यही